अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और अगर तुम इस वीडियो में बताई गई कोई सी भी साइकोलॉजिकल चीज़ नहीं करते हो तो तुम 50% टीनेजर्स से आगे हो, ठीक है। और वो क्या चीज़ें हैं मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग यू, एनी वीडियो ऑफ माइन इज़ हेल्पिंग यू, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ आपको, अपना ओपिनियन, अपना एडवाइस देने के लिए। उन्होंने कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेके हर टाइम रोते रहते हैं। अगर मेरे सामने एक बंदा आया और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेकर मेरे सामने रो रहा है, इनसिक्योरिटीज़ कैसे, हाइट हो गया, लुक्स हो गया, कुछ भी चीज़ें हो गई जो वो इम्प्रूव कर सकता है और वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है, और वो मेरे सामने आके रोता है, तो आई वोंट हेजिटेट टू स्लैप हिम। क्योंकि अगर कोई ऐसी इनसिक्योरिटीज़ होती है जो वो बाय बर्थ लेके आता है, ठीक है, वो बाय बर्थ वो इनसिक्योरिटीज़ लेके आया है और वो इसको इम्प्रूव नहीं कर सकता, फिर भी अगर वो मेरे सामने आके रोता है तो आई स्टिल स्लैप हिम। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू मूव ऑन विथ योर लाइफ। तुम अपनी लाइफ को रूइन नहीं कर सकते सिर्फ अपनी इस इनसिक्योरिटीज़ को लेके। ह्यूमन लाइफ कैसा होना चाहिए? अगर तुम्हारे लाइफ में एक इनसिक्योरिटीज़ है जिसको तुम ओवरकम नहीं कर सकते, जो तुम बाय बर्थ लेके आए हो, समझो ये एक इनसिक्योरिटीज़ है जो तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते, तुम इसको बाय बर्थ लेके आए हो और ये तुम्हारे स्किल्स है, तो तुम्हें तुम्हारे स्किल्स में, तुम्हारे बाकी सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, ताकि इसको कोई ध्यान ना रखे, इसको कोई फक भी ना दे। तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे लाइफ में मूव ऑन करना होगा। तुम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेके तुम पीछे नहीं हो सकते, तुम्हें मूव ऑन करना होगा। अब आता है रिलेशनशिप्स। सो एज 15 years old, आई एम नॉट केपेबल टू गिव यू एडवाइस ऑन रिलेशनशिप्स, बट आई कैन गिव यू माई ओपिनियन। सो गाइस, अगर तुम एक रिलेशनशिप में आ भी रहे हो तो दैट रिलेशनशिप शुड नॉट लीड्स यू टू योर डाउनफॉल। आई थिंक यू एंड योर पार्टनर बोथ शुड इम्प्रूव टुगेदर इन योर लाइफ। अगर तुम एक रिलेशनशिप में आ भी रहे हो और वो तुम्हारी लाइफ साइकिल कुछ ऐसा, लाइफ का जो पैटर्न है कुछ ऐसा ले जा रहा है, सो आई डोंट थिंक यू शुड कंटिन्यू। बिकॉज तुम्हें अगर तुम्हारी लव लाइफ का रियलिटी चेक जल्दी मिल जाएगा तो भले वो अच्छा भी है, लेकिन अगर तुम्हें जल्दी मिल गया तो तुम्हारा जो लव लाइफ से जो भरोसा है वो उठ जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारा इस टाइम में इफ़ यू हैड अ ब्रेकअप, देन आई डोंट थिंक योर हार्ट विल बी केपेबल टू हैंडल दैट। बिकॉज अगर तुम मेंटली जितना भी मैच्योर हो जाओ, तुम इमोशनली इतना मैच्योर नहीं हो पाओगे। लाइक मैं भी मेंटली जितना मैच्योर हूँ, मैं इमोशनली इतना मैच्योर नहीं हूँ। लाइक मेरी जो मैच्योरिटी लेवल है इस एज में वो अच्छी खासी है, लेकिन अगर इमोशनली बात करें तो मैं अभी भी थोड़ा कम हूँ। मैं इमोशनली कुछ चीज़ें हैंडल इतने नहीं कर पाता हूँ। अब आता है कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपना जो दुख है वो पूरी दुनिया को बांटते फिरते हैं। देखो, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, उस प्रॉब्लम से बहुत ही सैडनेस सबके लाइफ में आती है, लेकिन उस दुख को, उस प्रॉब्लम को अगर तुम सबको बांटते हुए फिरोगे तो दैट विल नॉट वर्क, ठीक है। क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम सबको बताते हुए फिरोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग्स नहीं आएगा। दूसरी बात, तो प्रॉब्लम्स क्या है तुम्हारी लाइफ में? तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम्हें बैठे बैठे तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम्हारे पास बेड है, तुम्हारे पास व्हीकल है, तुम्हारे पास फ़ोन है, अच्छा तुम्हें बैठे बैठे खाना मिल रहा है, तुम्हें और क्या चाहिए? टीनेज लाइफ में प्रॉब्लम्स, तुम्हें दुख क्या होना चाहिए? तुम्हारे ग्रेड नीचे जा रहे हैं, तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तुम्हारा एकेडमिक कमबैक नहीं हो रहा है, तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही है, ठीक है, तुम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ में, ये दुख तुम्हें होना चाहिए। ना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर नीड्स एंड योर वांट्स। अगर तुम किसी चीज़ के लिए दुखी बना रहे हो, जैसे तुम्हारे घर वाले तुमको ये चीज़ लेके नहीं दे रहे, तो यू आर वन ऑफ द डमेस्ट किड आई हैव एवर सीन। बिकॉज अगर तुम इस चीज़ के लिए सैड हो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ लेके नहीं दे रहे, नॉट उस चीज़ के लिए कि तुम वो चीज़ क्यों नहीं ले पा रहे हो, तुम्हें उस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। सो लास्ट आता है कुछ ऐसे प्राणी रहते हैं जो अपनी लाइफ में जो बैड हैबिट्स को कूल समझते हैं, खासकर टीनेज ईयर्स में। जैसे भाई तेको पता है मैंने हुक्का पिया कल, भाई इतना मज़ा आया ना भाई। याद है उस बंदे ने मुझको धमकी दी थी, मैंने स्कूल के बाहर उसको कुत्ता बना के मारा। भाई कल मैंने ना दारू पी, भाई मैंने कल बियर ट्राई करा, बहुत सही था, तू भी ट्राई कर। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, इनसे कम से कम 2 फीट की दूरी बना के रखो। इवन तुम ऐसे लोगों के पास जाओ जो इम्प्रूवमेंट की बात करें, जैसे भाई स्पीकिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करना है ये बता दे। जैसे भाई कल मैंने एब्स मारा, भाई मैंने कल कार्डियो मारा, बहुत पाँव दुख रहे हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के पास जाओगे, सो दिस कैन तुम उनसे कंपेयर करना चालू कर दोगे
कि भाई अगर वो इतना इम्प्रूव कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तुम और ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स रहते हैं जो तुम्हें तुम्हारे फ़ायदा कराते हैं, ऐसे लोगों के पास जाओ, ठीक है। ना कि जो ऐसे लोग जो तुम्हें तुम्हारे लाइफ में, ना कि ऐसे लोगों के पास जाओ जो तुम्हें तुम्हारे डाउनफॉल में हेल्प करे, ना कि तुम्हारे इम्प्रूवमेंट में। सो दिस वॉज द वीडियो। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड आई होप ऐसी कोई सी भी क्वालिटी तुम्हारे अंदर ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज।